गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी पूरे गुर ते उपजी साची समाणी। उस नाम की वाणी की समझ गुरु से प्राप्त हुई। गुरु ने साथ होकर नाम की कमाई करवाकर नाम का अनुभव करा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब तक हम कूड़ मिथ्या व नाशवान में बैठे हुए थे। राजा भी कूड़ हैं, प्रजा भी कूड़ है। इस संसार में सब कुछ कूड़ है, केवल वाणी सच है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आदि सच्चू जुगादि सच्चू है भी सच्चू, नानक होसी भी सच्चू। वह सबको रचने वाली शक्ति सच है, वह कभी नाश होने वाली नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि हम फना नाशवान के दायरे से निकलकर बका अमर जीवन के दायरे में आ गए। अब हम कभी फना नहीं हो सकते। काया अंदरी सबू किच्छु वसै खंड मंडल पाताल। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जिन्होंने अंदर जाकर खोज की है, यह उनका कहना है, एक दो का नहीं बल्कि सभी संतों महात्माओं का कहना है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोटि ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। हमें तो एक ब्रह्मांड का पता नहीं लगता, वह जो मालिक है उसके दायरे में इस जैसे कई ब्रह्मांड हैं, कई आकाश हैं, कई पाताल हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पताला पताल लख आगासा आगास। एकाध पाताल हो तो कहें, लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। मालिक अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। काया अंदरी जग जीवन दाता, वैसा सबना करे प्रतिपाला। इस काया के अंदर जो कुछ बना हुआ है, यह नकल ही नहीं बल्कि असल भी है। असल क्या है? वह परमात्मा जो हर एक के अंदर बैठा है और जीवों की संभाल कर रहा है। रचना करने वाला भी अंदर है और जीवों को संभालने वाला भी अंदर है। अब गुरु साहब कहते हैं कि वह सबको रोजी देने वाला है। कोई जीव कहीं भी हो, वह मालिक वही रोजी पहुंचा रहा है। लोग कहते हैं कि हम फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मालिक ने क्या किया? मैं कहता हूँ कि यदि सूरज न हो तो फसल क्या होगी? यह वैज्ञानिकों का अनुभव है कि सूरज के बगैर फसल नहीं हो सकती। बताओ वह तुम्हारी मेहनत क्या करेगी? काया कामिनी सदा सुहेली, गुरमुखी नामू संभाला। जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है, वह काया रूपी स्त्री सदा ही सुखी है। उसका सुहाग सदा के लिए बना हुआ है। संत बार बार कहते हैं कि शब्द के आश्रय ही काया स्थिर है और जो इसके अंदर खोज करता है वह जाकर शब्द में समा सकता है। काया अंदरी आपे वसै, अलखू न अलिखिया जाई। इंसान के अंदर वह वाहिद हु ला शरीफ कुल मालिक आप बैठा हुआ है। जो 9 द्वारों में बैठे हैं, जिनका ख्याल बाहर है, आंखों से नीचे है, उनके लिए वह मालिक अलग है, अदृष्ट है। वह उन्हें नजर नहीं आता। जिन साधनों से वे उसे ढूंढते हैं, उनके द्वारा वह मिलता नहीं। मनमुखु मुग्धु बुझै नाही, बाहरी भालनी जाई। गुरु साहब कहते हैं कि वे मनमुख हैं, मूर्ख हैं। जो परमात्मा उनके अंदर है उसे वे बाहर ढूंढते फिरते हैं। लड़का बगल में और ढिंडोरा शहर में। लड़का गोद में है और सारे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरा लड़का खो गया है। जहाँ लड़का है नहीं वहाँ उसे ढूंढ रहे हैं, जहाँ है वहाँ ढूंढते नहीं। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए कोई तीर्थों की ओर दौड़ रहा है, कोई मंदिरों की ओर दौड़ रहा है, कोई मस्जिदों की ओर दौड़ रहा है, तो कोई कागजों को पलट रहा है। वह मालिक अंदर है,
पर लोग अंदर जाने का यत्न नहीं करते। जपुंजी साहब की पहली ही कड़ी में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सोचा सोची न होवी जे सोची लखवार। यह सोचने का काम नहीं है, यह बुद्धि ही तो है जो जीव को बाहर लिए बैठी है। इंसान को चाहिए कि अकल और चतुराई को छोड़ दे। जब तक यह अपनी चतुराई के आश्रय बैठा हुआ है तब तक अंदर नहीं जा सकता। जब तक यह जीव माँ के गर्भ से निकला तब से दुनिया के संस्कार इकट्ठे कर रहा है। जब यह भजन में बैठा है ये संस्कार इसकी आंखों के आगे आ जाते हैं। अगर एक संस्कार को दूर करता है तो और संस्कार आ जाते हैं। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक समान ही हैं, बल्कि अनपढ़ कहीं अच्छे हैं कि जैसा उनको बताया जाए वैसा ही वे चुपचाप अमल कर चले जाते हैं। जिस तरह एक आदमी सीधा साधा आकर पूछता है कि मुझे ब्यास जाना है, आप उसे कहते हैं कि ब्यास को यह रास्ता जाता है। वह उस रास्ते से आधे पौने घंटे में ब्यास पहुंच जाता है। एक पढ़ा लिखा चंचल बुद्धि वाला आता है और ब्यास का रास्ता पूछता है। आपने ब्यास के रास्ते की ओर इशारा कर दिया, पर वह दलीलबाजी करता है और पूछता है कि तुम कभी ब्यास गए हो या कोई और रास्ता नहीं है। वह बातें करता है पर जाता नहीं, इसलिए जितनी दलीलबाजी की उतना समय बर्बाद किया। पढ़े लिखों का मन चंचल होता है, वे आसानी से विश्वास नहीं करते और व्यर्थ बहस में समय बर्बाद करते हैं। सती गुरु सेवे सदा सुखु पाए, सती गुरी अलखू दित्ता लगाई। जो प्रेमी जन सतगुरु के आदेश के अनुसार अंदर गए और जिन्होंने अंदर जाकर नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लिया, उन्होंने सतगुरु की सेवा कर ली। सतगुरु कहता है कि अंतर में नाम के साथ जुड़, जो जुड़ गया वह सच्चा सेवक है। जो 9 द्वारों में बैठे हैं और कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं, उसे कैसे मिले, उनके लिए वह अलग है। जो गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए, उनके लिए वह मालिक लखा जाने वाला यानी दिखाई देने वाला हो गया, जिसका इतना वर्णन किया गया है कि आखिरी कुछ तो है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूरी दूरी न जाणू, गुर शब्दी हरि अंतरी पछाणु। काया अंदरी रतन पदार्थ, भक्ति भरे भंडारा। इस काया के अंदर बेशुमार कीमती चीज़ें हैं। इस काया के अंदर जहाँ काम, क्रोध वगैरह है, वह शील, अक्षमा, विवेक, धीरज आदि वस्तुएं भी हैं। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। मालिक की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। बूंद दो बूंद नहीं, समुंदर भरे पड़े हैं। कुल आलम ही इसके अंदर मौजूद है। ईसु काया अंदरी नामू नऊ निधि, पाइये गुर कै शब्दी विचारा। एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अंदर है, वह है नाम। 9 निधियाँ और 18 सिद्धियाँ देने वाला। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं, पर अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए तो उसे चाहिए कि न रिद्धियों का उपयोग करे न सिद्धियों का। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया, यानी जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिए तो नाम इन सब सबसे उत्तम वस्तु है। नाम के बगैर कोई रिद्धियों में उलझ जाता है, कोई सिद्धियों में। अगर उत्तम से उत्तम कोई वस्तु है तो वह नाम है। इसे चाहिए कि नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहाँ पहुँच जाए जहाँ से नाम की धारा आ रही है।